आज तक हमने कई युवाओं की सफलता की कहानी आपसे शेयर की है। हर किसी की कहानी अपने आप में खास थी और किसी न किसी प्रकार के संघर्ष को खुद में समेटे हुई थी। कोई गरीबी में पढ़ा तो कोई भूखा सोया, पर राजस्थान के पाली मारवाड़ में जन्मी उम्मुल की कहानी का जिक्र जब आया तो यूँ लगा जैसे सबके हिस्से का संघर्ष अकेले इनके हिस्से में लिख दिया गया हो। उम्मुल बोन फ्रेजाइल डिसऑर्डर से पीड़ित है। उन्होंने गरीबी, बीमारी, पारिवारिक विद्रोह सब कुछ झेलते हुए अपना यह सफर तय किया है। आइए पास से जानते हैं उम्मुल के आईएएस बनने की पूरी कहानी। उम्मुल दिल्ली के निजामुद्दीन में एक झुग्गी में अपने परिवार के साथ रहती थी। यही उनका पहला आशियाना था। वहीं फुटपाथ पर उनके पिताजी कुछ सामान बेचा करते थे, जिससे उनके घर का खर्च चलता था। पहले ही गरीबी थी, जिस पर एक दिन उनकी झुग्गी को वहां से हटा दिया गया। मजबूरी में उन्हें त्रिलोकपुर में किराए का कमरा लेना पड़ा। पिताजी का काम निजामुद्दीन में था, जो यहाँ आने से चला गया। उस समय उम्मुल 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। उसी समय उन्होंने फैसला किया कि वे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएंगी। ऐसे उनके घर का खर्चा और पढ़ाई का खर्चा निकलने लगा। उम्मुल ने आगे भी कई वर्षों तक ट्यूशन पढ़ाकर ही अपनी पढ़ाई का पैसा इकट्ठा किया। उम्मुल के साथ एक परेशानी जन्म से जुड़ी थी। वह थी हड्डियों के अत्यधिक नाजुक होने की वजह से झट से टूट जाना। जितना प्रेशर या चोट एक आम आदमी का शरीर सह लेता है, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नहीं सह सकता। यही वजह है कि छोटी सी उम्र में उम्मुल ने 15 फ्रैक्चर और 8 सर्जरी करवाई। लेकिन इसके अलावा उम्मुल के पास कोई चारा नहीं था। और तो और जब वे स्कूल में थी, उसी समय उनकी मां का देहांत हो गया। पिता ने दूसरी शादी कर ली और नई मां को उम्मुल का पढ़ना लिखना पसंद नहीं था। सब ने मिलकर पूरी कोशिश की कि उम्मुल पढ़ाई छोड़ दे। उन्होंने पढ़ाई तो नहीं छोड़ी, अलबत्ता घर जरूर छोड़ दिया और त्रिलोकपुर में ही एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर रहने लगी। इस समय वे 9वीं कक्षा में थी। इस कम उम्र में अलग रहकर उन्होंने ट्यूशन के दम पर ही अपना और अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाया। उम्मुल एक दिन में 8-8 घंटे बच्चों को पढ़ाती थी। उम्मुल ने स्कूली शिक्षा दिव्यांग बच्चों के स्कूल से पूरी की। यहाँ मुफ्त में पढ़ाई होती थी। इसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप हासिल की। उम्मुल के 10वीं में 91% और 12वीं में 90% अंक आए थे। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के गार्गी कॉलेज से साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया। बात मास्टर डिग्री की आई तो उन्होंने जेएनयू से पीजी डिग्री ली, यानी एमए किया और यहीं से एमफिल का फॉर्म भी भर दिया। 2014 में उम्मुल का जापान के इंटरनेशनल लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए चयन हुआ। 18 साल के इतिहास में सिर्फ 3 भारतीय इस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हुए थे और उम्मुल ऐसी चौथी भारतीय थी। एमफिल के बाद उम्मुल ने जेआरएफ क्लियर किया और यहाँ से उनके पैसे की समस्या को लगाम लग गई। जेआरएफ के साथ ही उम्मुल आईएएस की तैयारी करने लगी। उनके अभी तक के जीवन में उन्होंने पूरा समय केवल शिक्षा को समर्पित किया था। वे न सिर्फ पढ़ने में अच्छी थीं, बल्कि उनकी मेहनत का कोई भी जोड़ा नहीं था। शायद इसलिए जब उम्मुल ने अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी की यह कठिन परीक्षा 420वीं रैंक के साथ पास कर ली तो किसी को हैरानी नहीं हुई। उम्मुल का जन्म ही शायद सफलता की नई कहानियां गढ़ने के लिए हुआ है। उनके संघर्ष को देखकर हमें यही सीख मिलती है कि जहां जरा सी परेशानी देखकर लोग हार मान लेते हैं और परेशानी की आड़ में अपनी असफलता को वाजिब ठहराने लगते हैं, वहीं दुनिया में उम्मुल जैसे लोग भी हैं जो कितनी भी मुसीबतें आ जाएं कभी हौसला नहीं खोती। अगर सच्ची लगन हो तो कोई रुकावट मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। आईएएस ऑफिसर उम्मुल खैर की सफलता पर आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में एक ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।